दोस्तों टीआरपी ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से इंतजार करते रहते हैं। मतलब टीआरपी के लिए हर एक ऑडियंस इंतजार करती है कि मेरा फेवरेट शो कैसा गया, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। लेकिन भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि अब आपको टीआरपी ही देखने को नहीं मिलेगी, जी हाँ अब आपको टीआरपी ही देखने को नहीं मिलेगी भाई। ये न्यूज आते ही ऑडियंस के साथ साथ चैनल में भी सदमा बैठ चुका है। मतलब चैनल को भी अब अलग सा ही डर लगने लगा है, क्योंकि भाई शोज जो चलते हैं उनका बेस ही टीआरपी है। मतलब शोज चलते ही क्यों है? टीआरपी की वजह से। टीआरपी नहीं होगी तो शोज कैसे चलेंगे? शोज का परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है? टीआरपी की वजह से। टीआरपी का फुल फॉर्म ही होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, यानी कि शोज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना उसे देखा गया, कितना वॉच टाइम गेन किया उसने, मतलब सब कुछ उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो भाई अब पूरी खबर क्या है आइए इस वीडियो में बताता हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और प्लीज ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए अब आप किसी पर भी विश्वास मत करना, कोई भी आपको फेक टीआरपी दे सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि जो BARC है यानी कि बार्क इंडिया, जो कि टीआरपी हर हफ्ते रिलीज करती है सभी चैनल्स का, जिसके पास टीआरपी का पूरा डेटा होता है, उसको कहते हैं BARC यानी कि BARC काउंसिल। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो MIB है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अंडर में BARC काम करता है, यानी कि पूरा जो संभालता है उसका वो है हेड बोल सकते हैं आप उसको। MIB हेड है, MIB उसके अंडर में BARC काम करता है। ठीक है, BARC टीआरपी रिलीज करता है, तो MIB जो है उन्होंने BARC से कहा है कि अभी आप टीआरपी टेम्परली रिलीज मत कीजिए। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है नई टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि 2026 में नई टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी आई है, जिसके लिए BARC को दोबारा से रजिस्ट्रेशन यानी री रजिस्ट्रेशन और अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। जैसे हम कोई बैंक में FD बना देते हैं, FD इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, तो हमें उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। हम कोई भी दस्तावेज बनवाते हैं तो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उसी तरीके से अब BARC को भी अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा MIB के तहत। ठीक है, MIB के पास जाकर। तो जितना टाइम इसको लगेगा उसमें हो सकता है कि इस सारे प्रोसेस में यानी री रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यूअल के प्रोसेस में हो सकता है 2 से 2.5 महीने आराम से जा सकते हैं। तो ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सितंबर तक टीआरपी रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, सितंबर तक आपको किसी भी चैनल के किसी भी शो की टीआरपी देखने को नहीं मिलेगी। अब गाइस ये अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज न्यूज़ सब ने यहाँ बताया है। बड़ी बड़ी जो मीडिया न्यूज़ है इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं, गूगल पर, तो ये न्यूज़ आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज ने बताया, तो हम इसे फेक भी नहीं मान सकते हैं। मतलब इस टॉपिक पर बात तो चल रही है। अभी कब से स्टार्ट होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता। हो सकता है कि आज अभी टीआरपी आए, अगले हफ्ते भी टीआरपी आ सकती है। ऐसा कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, 100% कंफर्म नहीं है। और अगर बताया जा रहा है ऐसा कि अभी जो टीआरपी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए आप किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। पहले उससे प्रूफ मांगिए कि क्या प्रूफ है उसके पास कि ये जो टीआरपी है वो रियल है, क्योंकि ऐसे में कोई भी आपको फेक टीआरपी बता सकता है भाई, क्योंकि जो प्रोसेस चल रही है उसके अंतर्गत BARC रियल वाला डाटा रिलीज ही नहीं करेगा, तो भाई टीआरपी कहाँ से आएगी? तो कोई भी आपको फेक टीआरपी बता सकता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी TV टॉक्स L1 तो है ही, उससे आप जुड़े हैं, तो मैं तो आपको बताता ही रहूँगा, सावधान करता ही रहूँगा। मैं कोई भी गलत अपडेट नहीं देता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये 100% भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि टीआरपी नहीं आएगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है। वेल अगर ऐसा होता है कि टीआरपी नहीं आएगी तो फिर कब से टीआरपी स्टार्ट होगी? तो ऐसे में बताया जा रहा है कि सितंबर के महीने से टीआरपी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। अब गाइस इसका शोज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, चैनल्स को तो अपने शोज की परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो एड्स चलाते हैं चैनल पर, उनको भी पता नहीं चलेगा कि भाई ऑडियंस कितना देख रही है, पता ही नहीं चलेगा। कुछ डेटा ही नहीं होगा, कुछ ऐसे ही चलेगा, धुआं में काम चलने वाला है इस बार। ठीक है, तो जैसे ही जब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं हो जाता तब तक ऐसा हो सकता है। तो लाइसेंस रिन्यू होने के बाद जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद, री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, ऐसा हो सकता है कि कोई नया टीआरपी सिस्टम आ सकता है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत नया टीआरपी सिस्टम आ सकता है। अब वो उसके मेजरमेंट सिस्टम पर निर्भर करता है, यानी कि जो टीआरपी होती है
वो किस तरीके से वो माप रहे हैं, किस तरीके से वो देख रहे हैं कि ऑडियंस कितना देख रही है, वो उस सिस्टम पर निर्भर करता है। तो अगर सिस्टम इम्प्रूव होता है तो शोज़ की टीआरपी भी इम्प्रूव होगी, यानी कि जो शोज़ नीचे चल रहे हैं वो ऊपर उठ जाएंगे, और जो ऊपर चल रहे हैं उनमें ये देखा जाएगा कि ये कहीं से फेक टीआरपी जेन तो नहीं की जा रही, तो उनकी टीआरपी माइनस की जाएगी, यानी कि पूरा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो जो शोज़ नीचे चल रहे हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा कि ऑडियंस कहाँ कैसे कितना अच्छे से देख रही है। तो हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट शो हो जिसकी टीआरपी 0.6 या 0.7 हो, तो वो अचानक से ऊपर हो जाए, 0.9 या 1.0 तक पहुंच जाए। ठीक है, इम्प्रूव हो सकता है। अब वो सिस्टम पे निर्भर करता है, हो सकता है कि यही वाला सिस्टम लागू हो जाए तो फिर तो वैसा ही रहेगा जैसा अभी चल रहा है। बाकी यही न्यूज़ है, जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तब तक आप किसी पे भी अभी ये पूरा विश्वास मत करना, मैं भी कह रहा हूँ कि मुझ पे भी मत करना भाई, क्योंकि पूरी न्यूज़ अभी किसी के पास नहीं आई है। मिलते नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, सतर्क रहना।